चीन के खिलाफ लिया तगड़ा एक्शन। वॉशिंगटन बीजिंग के बीच बढ़ेंगी तल्खियां। चीनी छात्रों का वीजा किया रद्द, अपॉइंटमेंट भी कैंसिल। ट्रंप सरकार का बड़ा ऐलान, क्या चीन यूएस के रिश्तों पर पड़ेगा प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। दरअसल अमेरिका की तरफ से यह फैसला किया गया है कि अब चीनी वीजा रद्द किया जाएगा। यही नहीं, जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू अपॉइंटमेंट था उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब साफ है कि अमेरिका और चीन के बीच भले ट्रेड वॉर जो है वो नरम पड़ गया हो, लेकिन ट्रंप चीन को बख्शने के मूड में नहीं है। चलिए पूरी खबर समझते हैं और इसके पीछे के कारण को भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका सरकार ने चीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए चीनी छात्रों के वीजा को रद्द करने का ऐलान किया है। साथ ही जो अपॉइंटमेंट्स थी उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान किया है कि चीनी छात्रों के वीजा को रद्द कर दिया गया है। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े या संवेदनशील क्षेत्रों में पढ़ रहे चीनी छात्र भी शामिल। ये फैसला अमेरिका जाने वाले हजारों चीनी छात्रों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों में दूसरी बड़ी संख्या जो है वो चीनी छात्रों की ही है। चीनी छात्र का आंकड़ा जो है 2023 और 24 के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन 2,70,000 से भी अधिक, जो अमेरिका में सभी विदेशी छात्रों का लगभग 1/4 हिस्सा है। तो क्या इस खबर से चीन और अमेरिका के रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अगर हम खबरों पर नजर डालें तो उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि अमेरिका का चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने का फैसला, स्टूडेंट वीजा के अपॉइंटमेंट पर भी लगी रोक, बढ़ेगा तनाव। मतलब सवाल तो पूछा जा रहा है, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या अब इस फैसले के बाद से जो अमेरिका और चीन का रिश्ता वैसे ही मनमुटाव भरा रहा है, उनके बीच में तल्खियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि अगर मैं आपको तल्खियों की बात बताऊं तो बीते दिनों भी हमने देखा था कि जब ट्रेड वॉर हो रहा था उस दौरान भी वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ही एक दूसरे पर एक के बाद एक टैरिफ लगाकर एक दूसरे पर टैरिफ हमला कर रहे थे। हालांकि अब दोनों ही देश टैरिफ के मुद्दे पर एक राय हो चुके हैं। अमेरिका और चीन कई बार अलग अलग मुद्दों पर आमने सामने भी आता रहा है, जैसे कि ताइवान मुद्दा ले लीजिए, या अलग अलग समय पर व्यापार को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद नजर आता रहा है। चाहे 2010 की बात कीजिए या 2018 में, इस दौरान भी व्यापार को लेकर दोनों देशों में मनमुटाव दुनिया के सामने। खैर, लोग अब सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका क्या ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है और पीछे चीन के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन की बढ़ती ताकत अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, अमेरिका $30 ट्रिलियन के GDP के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि अगर मैं चीन की बात करूं तो करीबन $19 ट्रिलियन GDP के साथ ही विश्व की दूसरी बड़ी इकोनॉमी। लेकिन कई मामलों में अमेरिका को चीनी निर्यात पर निर्भर होना पड़ता है। चीन अमेरिका के मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बना हुआ है और वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर भी है। 2024 की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने चीन से लगभग $438 बिलियन का सामान निर्यात किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स है, खिलौने हैं, इसके साथ ही मशीनरी और रेयर अर्थ मेटल भी शामिल है। उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि इन रेयर अर्थ मेटल को लेकर तमाम विश्लेषक जो थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास भी सिर्फ कुछ ही दिनों के स्टॉक बचे हुए हैं और ये रेयर अर्थ मेटल अमेरिका के लिए कितना जरूरी है। लेकिन फिलहाल बात उस पर नहीं करेंगे, बात इस पर है करेंगे कि आज क्या अमेरिका को इस बात से दिक्कत है, क्या अमेरिका को ये बात चुभने लगी है। तभी हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को बढ़ावा देने की बात की थी और अपने लोगों से अपील की थी कि आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई चीनी छात्रों के वीजा रद्द किए जाने के पीछे ट्रंप ने कोई बड़ी चाल चली है, चीन को पीछे करने का काम किया? ये सब कुछ अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर बताइएगा। अब बात वापस वीजा की करते हैं। दोस्तों, चीनी वीजा रद्द करने से पहले अमेरिका की तरफ से स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर भी रोक लगाई गई थी और यूएस जाने वाले छात्रों के सोशल मीडिया की जांच का भी ऐलान किया गया था। ये खबर भी हमारे सामने लगी हुई है। ट्रंप ने स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर लगाई रोक, यूएस जाने वाले छात्रों के सोशल मीडिया की जांच होगी, क्लास छोड़ने पर भी वीजा रद्द होगा। इस तरीके की खबरें भी हमने देखी और इसके साथ ही
स्टूडेंट या एक्सचेंज विजिटर यानी कि FM और J वीजा, जो कि एक वीजा है जो यूएस में विदेशी नागरिकों को शिक्षा, शोध या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देता है। उसके लिए ये जो वीजा है, उसके लिए भी जो नए अपॉइंटमेंट्स थे उसको कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि जो अपॉइंटमेंट्स पहले से शेड्यूल होंगे वो होंगे, लेकिन लिस्ट में नए अपॉइंटमेंट्स नहीं जोड़े जाएंगे। अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इन प्रोग्राम्स के जरिए आने वाले जो छात्र हैं वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा कर सकते हैं या यहूदी विरोधी माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं। अब छात्रों के सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी छाना जाएगा। किसको लाइक किया है, किस पोस्ट पर कमेंट किया है, यहाँ तक कि कहाँ शेयर किया है, ये सब कुछ खंगाला जाएगा। तो ऐसे में क्या अमेरिका की जो सुरक्षा को लेकर चिंता है वो वाकई वाजिब है? आप हमें जरूर बताइएगा, या ये सब कुछ चीन और दूसरे देशों से जो छात्र जा रहे हैं उनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है? हालांकि बहुत तरीके की बात सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है, आप जरूर अपना जवाब दीजिएगा। अब समझ लेते हैं कि दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया FM और J वीजा ये आखिर होता क्या है। दोस्तों अगर हम खबरों में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो F1 वीजा है ये अमेरिकी कॉलेजों में जो विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं उनको दिया जाता है, और साथ ही ये जो है ये कोर्स पूरे होने तक वैध होता है और 60 दिनों का ग्रेस पीरियड इसमें दिया जाता है। कोर्स खत्म होने के बाद ही ये वापस जाने की जो भरोसा है वो भी इसमें दिया जाता है। इसके साथ ही अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा छात्र जो हैं वो F1 वीजा के जरिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मैं M1 वीजा की बात करूं तो ये वो वीजा है जो व्यावसायिक ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, जैसे कि तकनीकी या एविएशन या किसी अन्य स्किल में ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भाग लेते हैं उनको दिया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट का इसमें प्रमाण आपको देना पड़ता है और कुछ ही मामलों में कैंपस के अंदर आपको काम करने की इजाजत इस वीजा के तहत दी जाती है। अगर मैं J1 वीजा की बात करूं तो ये एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के लिए दिया जाता है, और ये दरअसल स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और टीचर्स जैसे लोगों के लिए दिया जाता है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शोध या किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, उनको इस तरीके के वीजा दिया जाता है। और इस वीजा के लिए स्पॉन्सर संगठन की जरूरत पड़ती है। 3 से 5 साल तक ये वैध होता है, और साथ ही 2 साल का होम कंट्री रिटर्न भी इसमें लागू, नियम जो है वो भी लागू होता है। मतलब साफ है दोस्तों कि अमेरिका की तरफ से ये जो सख्ती बरती जा रही है वो हर तरीके के छात्रों पर बरती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से चीन के लिए ये ऐलान किया गया है, इससे भी पता चलता है कि अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं उनमें जो तल्खियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अमेरिका की तरफ से जो चीनी छात्रों को फोकस करके ऐलान किया गया है उसके पीछे कोई खास वजह है? अभी फिलहाल हम समझते हैं कि अमेरिका में जो अप्रवासी लोग हैं उनको लेकर किस तरीके से ट्रंप सरकार हाई अलर्ट पर है। इससे पहले हमने बहुत खबरें देखी हैं कि किस तरीके से अमेरिका से जो अप्रवासी मजदूर हैं उनको भी वापस भेजा जा रहा है, और उसके बाद से अब ये वीजा को लेकर जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, कभी स्टूडेंट का जो वीजा है उनको कैंसिल करने की बात की जा रही है, अब चीनी छात्रों का जो वीजा है उनको रद्द करने की खबर सामने आ रही है। तो मतलब क्या अमेरिका वाकई अप्रवासी लोगों के लिए अपने जो नियम है उसको लगातार मजबूत करता जा रहा है, सख्त करता जा रहा है, और क्या इससे अमेरिका की सुरक्षा पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।